देश के अलग अलग हिस्सों से कई बार ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें मानसिक तनाव में होने की वजह से पुलिसकर्मियों के द्वारा कई तरह के गलत कदम उठा लिए जाते हैं। झारखंड पुलिस में भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें मानसिक तनाव की वजह से पुलिसकर्मी अपनी जान तक दे देते हैं। ऐसी घटनाएं झारखंड पुलिस में न हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया है। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के पहल पर पुलिस मुख्यालय ने झारखंड पुलिस के वैसे तमाम पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की है जो किसी न किसी वजह से डिप्रेशन में है। तैयार सूची के आधार पर अब उन पुलिसकर्मियों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वे मानसिक अवसाद से बाहर निकले और अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से निभा सके। पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश पर झारखंड पुलिस के विभिन्न इकाइयों में कार्यरत जो पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, उनके संबंध में एक अभियान के रूप में हम लोगों ने ये शुरू किया था, क्योंकि पुलिस की जो जॉब है वो 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है और 24/7 ड्यूटी का नेचर है और लगातार कई सारे प्रेशर्स रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ रहती है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई पुलिसकर्मी जो हैं कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। किसी को हाइपरटेंशन, किसी को बीपी, किसी को शुगर की बीमारी, तो कुछ को मानसिक रूप से भी जो है लोग परेशान हो जाते हैं। अपने परिवार से चूंकि पुलिसकर्मी दूर रहते हैं, थानों में रहते हैं, वर्क प्रेशर रहता है। मुख्यालय के आदेश के बाद झारखंड पुलिस के अलग अलग विंग में पदस्थापित 218 पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की गई है जो किसी न किसी वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। यह लिस्ट जवानों से बात कर उनके पिछले मेडिकल हिस्ट्री और उनके साथियों से पूछताछ के आधार पर तैयार की गई है। विचार से प्रेरित होकर हम लोगों ने सभी हमारी जो इकाइयाँ हैं, चाहे वो झारखंड के जितने 2400 जिले हैं, रेल, जैप और जो अन्य इकाइयाँ हैं, इन सभी से हम लोगों ने संबंधित जो हेड्स है, यूनिट हेड्स है, उनसे हम लोगों ने ये डेटा कलेक्ट किया था कि उनके क्षेत्रों में जो भी या तो पारिवारिक समस्या से या शारीरिक समस्या से या मानसिक रूप से अगर कोई परेशान है, डिप्रेशन का अगर किसी पदाधिकारी या कर्मी में कोई शिकायत है, तो ऐसे कर्मियों को चिन्हित करके उनकी सूची पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। तो ये सूची प्राप्त हुई है सभी जगहों से। झारखंड पुलिस के वैसे अफसर और जवान जो किसी न किसी वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और उनका नाम 218 की लिस्ट में शामिल है, अब उनकी काउंसलिंग की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी को यह निर्देश जारी किया गया है कि लिस्ट में शामिल सभी पुलिसकर्मियों से सीधे बातचीत कर उनके समस्याओं को सुना जाए। साथ ही अगर उनकी समस्याएं पारिवारिक है या फिर ऑफिशियल, दोनों को हल करने का प्रयास किया जाए। तो उस समस्या से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक उनको जो मदद है, चाहे वो किसी मेडिकल फॉर्म में मदद हो या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो या अन्य किसी रूप से हो, तो उनको ये हम लोग प्रोवाइड करें। साथ साथ अगर आवश्यकता है, जैसे रांची में कोई हायर मेडिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो जो हमारी अन्य जो हायर फैसिलिटी जो रांची में उपलब्ध है, चाहे रिनपास है या अन्य जगह है, उनमें भी हम लोग मेडिकल काउंसलिंग की व्यवस्था कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी पुलिस केंद्रों में तनाव से मुक्त करने के लिए, पुलिसकर्मियों को राहत दिलाने के लिए योगा, मेडिटेशन या अन्य जो खेल कूद है, इसका आयोजन करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि फिजिकल एक्टिविटी, खेल कूद से कुछ एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम या मेडिटेशन, इससे जो है पुलिसकर्मी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके। रांची के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के अनुसार झारखंड पुलिस की यह पहल बेहद स्वागत योग्य है। पुलिस की नौकरी में काम को लेकर बहुत ज्यादा तनाव होता है। पेंडिंग मामलों का निपटारा, अपराधियों की धरपकड़, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। ऐसे में कोई भी मानसिक विकार का शिकार हो सकता है और इसकी वजह से उसके काम पर असर पड़ता है। लेकिन अगर मानसिक विकार की पहचान कर ली जाए और समय पर उसका इलाज हो जाए तो यह एक बेहतरीन पहल है। इससे भविष्य में होने वाली कई घटनाएं
रुक सकती हैं। आपको खबरें आती हैं कि कई पुलिसकर्मी जो है अपनी खुद की जान ले लेते हैं। ऐसी खबरें कभी कभी बीच बीच में आते रहती हैं। तो जीवन शैली बिगड़ जाती है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। वो कहीं ना कहीं इसी डिसऑर्डर का कि गंभीर रूप को उनके अंदर में गंभीर रूप इसका पनप उठता है, जिसके चलते आगे चल के वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं रहेगी, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो काम पे असर पड़ेगा। जो काम का बोझ उन पे ऐसे ज्यादा है, स्ट्रेस में ऐसे वो लोग ज्यादा रहते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी कम होगी और इसके परिणाम कई बार गंभीर भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसी चीजों का डिटेक्शन पहले हो जाए और इसका ट्रीटमेंट पहले हो जाए, तो इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। और इससे एक टैबू भी हटेगा कि साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास लोग वही जाते हैं जो पागल होते हैं। इस तरह का टैबू भी हटेगा और आगे चल के पुलिसकर्मी खुद भी अपने बल पे आगे चल के आएंगे और साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे और इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। और लोग आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि झारखंड में लोग नहीं आते हैं। तो अब साथ में जीने से और साथ में काम करने से काफी मुश्किलात सामने आती हैं। जिसने सफर किया है वो समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है और बेहतर होगा कि ये आगे चल के भी चलता रहे। प्रशांत कुमार, ETV भारत, रांची।